सामान्यतः मनुष्य यह मानता है कि भय बाहरी परिस्थितियों से पैदा होता है। धन खोने का भय, बीमारी का भय, अपमान का भय, असफलता का भय, प्रियजनों से बिछड़ने का भय या मृत्यु का भय। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि ये भय स्वयं में मूल कारण नहीं है। इन सभी भय की जड़ एक ही है, अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति अज्ञान। जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर, मन, नाम, पद, संबंध और व्यक्तित्व तक सीमित मानता है, तब तक उसे इन सब के नष्ट होने या बदल जाने का भय बना रहता है। अष्टावक्र के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने बदलते हुए शरीर और मन को ही मैं मान लेता है। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, वृद्ध होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। मन भी हर क्षण बदलता रहता है, कभी प्रसन्न, कभी उदास, कभी उत्साहित, कभी निराश। यदि व्यक्ति अपनी पहचान इन्हीं परिवर्तनशील वस्तुओं से जोड़ लेता है, तो स्वाभाविक रूप से उसे हर परिवर्तन भयभीत करेगा। उसे अपनी सुंदरता खोने का भय होगा, स्वास्थ्य बिगड़ने का भय होगा, सम्मान छिन जाने का भय होगा और अंततः मृत्यु का भय भी रहेगा, क्योंकि उसकी पहचान उसी पर आधारित है जो नश्वर और परिवर्तनशील है। अष्टावक्र कहते हैं कि भय का अंत केवल साहस दिखाने से नहीं होता, बल्कि आत्मज्ञान से होता है। जब व्यक्ति गहराई से यह पहचानता है कि उसका वास्तविक स्वरूप शरीर या मन नहीं, बल्कि उन्हें जानने वाली शुद्ध चेतना है, तब उसकी दृष्टि बदलने लगती है। वह समझता है कि शरीर बदल सकता है, विचार बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन जो इन सब का साक्षी है, वह स्वयं परिवर्तन से परे है। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, पर आकाश पर उनका कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार जीवन की घटनाएं चेतना के सामने घटित होती रहती हैं, लेकिन आत्मा सदैव अचल, शांत और मुक्त रहती है। इसका अर्थ यह नहीं कि आत्मज्ञानी व्यक्ति को कभी भी सावधानी नहीं रखनी चाहिए या उसे किसी परिस्थिति का व्यावहारिक ज्ञान नहीं रहता। यदि आग सामने हो तो उससे बचना बुद्धिमानी है, और यदि शरीर बीमार हो तो उसका उपचार करना आवश्यक है। अष्टावक्र जिस भय की बात करते हैं, वह मन की गहरी असुरक्षा है, जो निरंतर यह सोचती रहती है कि यदि यह खो गया तो मेरा क्या होगा। आत्मज्ञान इस मानसिक असुरक्षा को समाप्त करता है, क्योंकि व्यक्ति जान लेता है कि उसका वास्तविक अस्तित्व किसी बाहरी वस्तु, उपलब्धि या परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। मृत्यु का भय भी इसी अज्ञान से उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर मानता है, तब शरीर का अंत ही उसे अपना अंत दिखाई देता है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। जन्म और मृत्यु शरीर की घटनाएं हैं, चेतना की नहीं। जब यह सत्य अनुभव में उतरने लगता है, तब मृत्यु का भय भी धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। इसका अर्थ मृत्यु को चुनौती देना नहीं, बल्कि यह समझना है कि वास्तविक मैं कभी नष्ट नहीं होता। अतः अष्टावक्र गीता का यह उपदेश हमें भय से लड़ने की नहीं, बल्कि उसके मूल कारण को समझने की शिक्षा देता है। भय का मूल कारण बाहरी संसार नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाना है। जैसे जैसे आत्मा का ज्ञान स्पष्ट होता है, वैसे वैसे शरीर, मन और परिस्थितियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति कम होने लगती है। तब व्यक्ति जीवन को अधिक स्वतंत्रता, सहजता और विश्वास के साथ जीता है। परिवर्तन आते रहते हैं, लेकिन वे उसकी आंतरिक शांति को नहीं छीन पाते। यही कारण है कि अष्टावक्र कहते हैं, जिसने अपने आत्म स्वरूप को जान लिया, उसके भीतर भय की जड़ स्वयं ही कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि वह जान जाता है कि उसका वास्तविक अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता। वह सदा से पूर्ण, अचल और मुक्त है। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल प्राचीन ग्रंथों की गहन शिक्षाओं को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस मिशन में सहभागी बनना चाहते हैं, तो चैनल ज्वाइन करें और इस यात्रा में हमारे साथ चलें।